मेघनाथ अत्यंत पराक्रमी योद्धा तो था ही, साथ में अपने पिता रावण का भक्त भी था। उसने आज तक अपने पिता की हर आज्ञा का पालन किया था, उनके हर अच्छे बुरे कर्म में साथ दिया था। यही कारण था कि जब रावण माता सीता को उठा लाया था, वह एक एक करके अपने वीर योद्धाओं को युद्ध भूमि में खो रहा था। तब सभी ने उसे माता सीता को लौटाने व श्री राम की शरण में जाने की बात कही थी। रावण को उसकी पत्नी, भाइयों, मंत्रियों, नाना इत्यादि कई लोगों ने समझाने का प्रयत्न किया था कि माता सीता का अपहरण अनुचित है। वह प्रभु श्री राम स्वयं नारायण का रूप है। नारायण से युद्ध करना स्वयं के विनाश को निमंत्रण देना है। किंतु रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाथ ने हमेशा रावण का साथ दिया। उसने कभी भी रावण को माता सीता को लौटाने व श्री राम की सेवा में जाने को नहीं कहा, किंतु अपने अंतिम युद्ध से पहले वह रावण के पास आया। उसने श्री राम की शरण में जाने को कहा, लेकिन क्यों? आज हम इसी के पीछे के कारण को जानेंगे। मेघनाथ को स्वयं भगवान ब्रह्मा ने वरदान दिया था कि यदि वह किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपनी कुलदेवी निकुंबला के मंदिर में जाकर यज्ञ पूर्ण कर लेगा, तो वह विजयी हो जाएगा। उस युद्ध में उसे परास्त करना असंभव होगा, निश्चित ही उसकी विजय होगी। साथ ही भगवान ब्रह्मा ने मेघनाथ को ये भी बताया था कि जो कोई भी उसके यज्ञ को समाप्त होने से पहले विध्वंस करने में सफल होगा, उसी के हाथों उसकी मृत्यु होगी। अपने अंतिम युद्ध से पहले मेघनाथ मां निकुंबला के मंदिर में यज्ञ कर रहा था, लेकिन श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने विभीषण, हनुमान, सुग्रीव व वानर सेना की सहायता से उस यज्ञ को बीच में ही रुकवा दिया, जिस कारण मेघनाथ को इस बात का आभास हो गया था कि आज उसकी मृत्यु लक्ष्मण के हाथों हो सकती है। ये ज्ञात होते ही मेघनाथ अंतर्धान होकर रावण के महल में पहुंचा। वह उसे समझाने का प्रयत्न किया। उसने अपने पिता रावण के समक्ष सभी बातों का उल्लेख किया व श्री राम के नारायण रूप होने की बात स्वीकार की। उसने पहली बार अपने पिता को माता सीता को लौटा देने व श्री राम की शरण में जाने को कहा, ताकि आगे होने वाले विनाश को टाला जा सके। मेघनाथ जान गया था कि नारायण से जीतना असंभव है, क्योंकि उनसे ज्यादा शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। यही बात उसने अपने पिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। रावण अपने अहंकार में इतना ज्यादा चूर था कि अब उसे अपना पुत्र मेघनाथ भी काया लगने लगा था। अपने इसी अहंकारवश उसने मेघनाथ को कटु वचन कहे तथा कायरता के लिए उसे धिक्कारा। उसने मेघनाथ से कहा कि यदि वह युद्ध से डर गया है तो महल में जाकर आराम करे, किंतु वह युद्ध नहीं रोकेगा। अपने पिता के इन वचनों को सुनकर मेघनाथ अत्यंत विचलित हो गया व उसने युद्ध भूमि में जाकर स्वयं नारायण के हाथों मरना चुना। मेघनाथ ये जानता था कि आज उसका अंतिम युद्ध होगा व उसके बाद वह जीवित नहीं रहेगा, लेकिन अपने पिता व लंका के राजा के आदेश अनुसार वह युद्ध भूमि में गया व वीरगति को प्राप्त हुआ।